अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप पाइसेस हैं यानी कि बुर्ज हौत से ताल्लुक रखते हैं या आपका मून साइन पाइसेस में है, तो आज की ये बात आपके लिए सिर्फ एक आम जायचा नहीं, ये वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो अगर आपने वक्त पर समझ लिया तो आप एक बड़े माली नुकसान से बच सकते हैं। और अगर नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, तो ये हफ्ता आपको अंदर से हिला सकता है, क्योंकि 27 अप्रैल से 3 मई 2026 तक का ये हफ्ता, ये वक्त आपकी जिंदगी में एक खामोश इम्तिहान लेकर आ रहा है। ऐसा इम्तिहान जो शोर नहीं करेगा मगर असर गहरा छोड़ेगा। सवाल ये है, क्वेश्चन यहाँ ये है कि क्या आप तैयार हैं सच सुनने के लिए जो शायद आप सुनना नहीं चाहते थे। अगर आपका सन साइन पाइसिस में है या मून साइन पाइसिस है, तो आप या पिछले कुछ अरसे से एक अजीब सी थकन महसूस कर रहे हैं। दिल बार बार कहता है कि बस अब रुक जाऊं, मगर हालात आपको रुकने नहीं देते, और यही अंदरूनी कशमकश आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। इस हफ्ते सूरज आपके तीसरे घर पर असर डाल रहा है, जो फैसलों और कम्युनिकेशन का घर होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो भी फैसला करेंगे, खासतौर पर पैसों से मुतालिक, वो सीधा आपके मुस्तकबिल पर असर डालेगा। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़ुहल आपके 12वें घर में बैठकर यानी कि आपको बार बार माजी की गलतियों की तरफ ले जा रहा है। क्या आपने महसूस किया है कि आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, खासतौर पर खर्च करने में या किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने में? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये ज़ुहल का दबाव है जो आपको आजमाता है कि क्या आपने सबक सीखा या नहीं। और इसी दौरान राहु आपके माली घर पर साया डाल रहा है, जिसकी वजह से अचानक खर्चे, यहाँ ऐसे फैसले जिनमें आपको लगेगा कि फायदा होगा मगर आखिर में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या आप इस हफ्ते कोई बड़ा माली फैसला करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो जरा रुक जाइए, थोड़ा 2 बार सोचें, क्योंकि वक्त जल्दबाजी का नहीं, मरीख भी इस वक्त ऐसे पोजीशन में है जहां आपके अंदर गुस्सा और बेसब्री बढ़ा सकता है। और जब इंसान गुस्सा या जल्दी में पैसे से मुतालिक फैसला करता है तो अक्सर नुकसान होता है, और आपको लग सकता है कि कोई मौका हाथ से निकल जाएगा, मगर सच ये है कि जो मौका सब्र से मिलता है वो ज्यादा देर तक साथ देता है। इस हफ्ते आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखिए, खासतौर पर जब बात पैसों की हो। अगर कोई आपसे कर्ज मांगे या कोई नई सरमायाकारी की बात करे तो फौरन हाँ ना करें, यानी कि पहले तहकीक करें, किसी तजर्बाकार इंसान से मशवरा करें, क्योंकि राहु अक्सर इंसान को धोखे में डाल देता है और बाद में पछतावा रह जाता है। और एक और बात जो बहुत अहम है, इस हफ्ते आपको किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, खासतौर पर अगर वो शख्स पहले ही, यानी कि पहले भी आपको मायूस कर चुका है। दिल कहेगा कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, मगर हकीकत शायद मुख्तलिफ हो। तो क्या आप अपने दिल की सुनेंगे या अकल की? यही फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर हम उम्मीद की बात करें तो इस हफ्ते चांद की पोजीशन आपको एक मौका भी दे रही है। ऐसा मौका जहां आप अपने किसी पुरानी गलती को ठीक कर सकते हैं या किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं, खासतौर पर अगर वो काम ऑनलाइन या कम्युनिकेशन से मुतल्लिक हो, जैसे कोई छोटा बिजनेस या कोई फ्रीलांस काम। वहां से आपको आहिस्ता आहिस्ता फायदा जो है ना मिल सकता है, मगर शर्त यह है कि आप मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं, जल्दी हिम्मत ना हारें, क्योंकि पाइसेस लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो शुरू तो बहुत जज्बे से करते हैं, मगर जब फौरन नतीजा नहीं मिलता तो दिल टूट जाता है, मायूस हो जाते हैं और वो रुक जाते हैं। इस बार ऐसा ना करें। ये हफ्ता आपको सिखाने आया है कि सब्र के साथ आगे बढ़ना ही असल कामयाबी है। और अगर आपने सीख लिया, तो आने वाले महीने आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब जरा अपने दिल से पूछिए कि क्या आप वाकई तैयार हैं बदलने के लिए, या आप फिर वही पुराना रास्ता इख्तियार करेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस हफ्ते किस चीज को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी नीयत वाजे करता है तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। और याद रखिए कि इस हफ्ते आपके लिए सबसे अहम वक्त दोपहर के बाद का है, ठीक है, और खास तौर पर 2 बजे से 5 बजे के दरमियान। इस वक्त कोई बड़ा फैसला ना करें, क्योंकि इस वक्त आपके जज्बात ज्यादा फाल होंगे और गलती का इम्कान बढ़ जाएगा। इसके बरअक्स सुबह का वक्त आपके लिए बेहतर है, जब जहन साफ होता है और आप बेहतर सोच सकते हैं।
और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो एक आर्ज़ी मरहला है, टेम्परेरी है। अल्लाह आपको आज़मा रहा है, मगर साथ ही रास्ता भी दिखा रहा है। बस आपको ना आँखें खोलनी है और दिल को मज़बूत रखना है। अपने रब से जुड़िए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, दिल की बात करें, क्योंकि जो सुकून वहाँ मिलता है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं मिलता। और यकीन करें, जब आप नीयत साफ रखते हैं और सब्र करते हैं, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली वीडियोस, हॉरोस्कोप वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो इस चैनल को अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ना सिर्फ बात नहीं करते, हम आपके दिल की आवाज़ बनते हैं। और दुआ है कि ये हफ्ता आपके लिए आसानी, सुकून और माली बेहतरी लेकर आए। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी आपने नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल दबा दीजिएगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें हर रोज। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। एंड अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो के बारे में फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन कोई हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।